एसपी को बता दिया है। वो आई थी क्योंकि थाने से जो पोस्टमार्टम के साथ चिट्ठी थी वो एक सामान्य चिट्ठी थी। हम जिस तरह की जांच चाहते थे वो नहीं था। 1 बजे तक इंतजार किया। जो यहाँ का मंगल सिंह, यहाँ होगा मैं कहूँगा मंगल सिंह डाकू है, वो दरोगा नहीं। उसने आपका 1 बजे तक जवाब नहीं दिया। जब हमने वहां के कोतवाल से कहा, मैंने कहा लाश को लेकर बैठ जाएंगे गांधी चौक में, लेकिन इस लाश को ले जाएंगे नहीं यहाँ से। तब जाके उसका फोन आ रहा कि मैंने चिट्ठी भेज दिया है। उसका पुलिस का सिपाही ये कहता है कि पहले डॉक्टर से पूछो कि डॉक्टर करेगा कि नहीं करेगा। जब मुझे फोन आया, मैंने कहा तेरा जो काम है चिट्ठी लिखना, तू डॉक्टर की चिंता मत कर, तू चिट्ठी लिख केवल। तो इस पुलिस की जो व्यवस्था है, इस पुलिस की व्यवस्था के कारण ये सारी जो घटनाएं होती है, कोई भी जो घटना हो, पुलिस को बताने की आवश्यकता हम जैसे लोगों को पड़ती है कि पुलिस को हम कहते हैं कि ये करो और वो करो और ये करो, जबकि पुलिस को खुद ही चिंता होनी चाहिए और पुलिस को इस बात की चिंता करनी चाहिए। आवश्यकता इनको नहीं लगता। इनको केवल इतना लगता है कि अगर कोई मंत्री विधायक का परिवार का व्यक्ति हो, किसी शासन के बड़े व्यक्ति का परिवार का व्यक्ति हो, तो ये पुलिस आपको जो है बहुत चटक दिखती है, बहुत काम करते हुए दिखती है। लेकिन जब हम जैसे लोगों के परिवार के लोग जब हमसे बिछड़ते हैं, हम जैसे परिवारों के भीतर पुलिस जो है ये आपका कुछ काम करते हुए हमें नहीं दिखती है। और आज हम इस मंच के माध्यम से इस बात को कहना चाहते हैं, मुंशियारी में भी आपका 5 तारीख को हमने इस बात को कहा, इस बात को आज दोहरा रहे हैं कि अगर ये पुलिस अक्षम है, ये पुलिस इस घटना की जांच नहीं कर सकती है, तो पुलिस को लिख के देना चाहिए राज्य सरकार को कि इसकी जांच आपका सीबीआई करे। अगर ये उत्तराखंड की पुलिस जब भात खाने के लिए, शिकार खाने के लिए, ये वसूली के लिए बनी है, ये बनी है और चोरी के अड्डे चलाने के लिए बची है, तो इनको सीबीआई को लिख कर देना चाहिए कि हमसे ये जांच नहीं होती है। हमारे लोगों के आंखों में आंसू सूख जाते हैं। कहती है कि आज ये कागज आएंगे, कल वो कागज आएगा, परसों वो कागज आएगा। और ये कितनी बड़ी बात है कि घटना की रिपोर्ट कल लिखी गई है। मेरे तो समझ में इस बात का नहीं आता है कि आपने पीएम किस आधार पे किया। अगर आप घटना की रिपोर्ट कल लिखते हैं, अगर किसी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं भी लिखता है, तो पुलिस विवेचना में उस घटना की रिपोर्ट लिख सकती है। आप विवेचना में उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो पुलिस लिखती है कि टेलीफोन के द्वारा फलाने व्यक्ति ने सूचना दी है, उसी सूचना को आगे बढ़ाते हुए वो मुकदमा लिखा जाता है। लेकिन यहाँ मुकदमा लिखने के लिए आपका भी अपने भगवान भाई बता रहे थे कि वो दोनों का कभी अंदर जा रहा, कभी बाहर आ रहा, वो चक्कर काट रहा है। और बाद में ये कह रहा है कि भाई भालू ने कर दिया होगा, उसकी रिपोर्ट आने वाली है और इसलिए जो है कुछ मुआवजा मिल जाएगा। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। कौन गुनहगार है, इस घटना का अपराधी कौन है, इस बात के जानने का अधिकार उस परिवार को है जिस परिवार ने अपनी पत्नी को खोया है, बच्चों ने अपनी माँ को खोया है, उस गांव की महिलाओं ने अपनी एक सहेली को खोया है। इस इलाके के एक व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि उसका असली अपराधी कौन है, उसकी जानकारी लोगों को चाहिए। और आज बड़ा आधुनिक समय है और ऐसे समय में उत्तराखंड की पुलिस आपका इतने दिनों तक कहती है कि अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं आई। ये जो ढीलापन पुलिस का है, इस ढीलापन को आपका ठीक करने के लिए जनता की एकता बहुत आवश्यक है। और आज जितने लोग हम यहाँ पे आए हैं, हम आप इसको इस बात को कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग आपका पिथौरागढ़ में रहते हो, कल 5 बजे पिथौरागढ़ के गांधी चौक में भी आपका सब लोग जमा होंगे। और हमने व्यापार मंडल के लोगों से भी वहां कहा है और नहनी परी के संघर्ष में जितने लोग पिथौरागढ़ के लोग थे, सब लोगों से अपील किया कि कल सब लोग आपका शाम को गांधी चौक पिथौरागढ़ में आए और वहां पे भी आपका इस प्रकार का एक कार्यक्रम करेंगे। जब परसों 5 तारीख का प्रोग्राम हुआ तो तब जाके आपका बलुआ कोट की थानेदार को फिर आपका मटकोर उनके घर वालों से मिलने आए, उससे पहले कभी नहीं आए। और आज जब मैं रास्ते में आया तो एक कोई मुझे बलुआ कोट से फोन कर रहा है कि वो मेघा शर्मा आपको याद कर रही है। मैं कहा कौन मेघा शर्मा, मैं तो जानता नहीं उसको, नहीं वो दरोगा साहब याद कर रही है। तो आज क्यों कर रही है, हमको याद हो और किस बात के लिए याद कर रही है। इसलिए यहाँ पे एलआई के लोग तो होते होंगे, नहीं होते मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस के जो लोग यहाँ पे हैं वो अपने दरोगा को जाके इस बात को बोल दें कि वो दरोगा कान खोल के इस बात को सुन ले
कहानियां हम नहीं सुनने वाले हैं। हमको कहानियां नहीं चाहिए, हमको परिणाम चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। और अगर तुम रिजल्ट देने में अक्षम हो तो अपना ट्रांसफर करा के यहाँ से चले जाओ, किसी दूसरे दरोगा को यहाँ पे। लेकिन हम कहानियां नहीं सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। और अगर आपकी जो पूरी पुलिस है, हम यहाँ की पुलिस के एसपी से इस बात को कहती है कि इसकी पुलिस बारे में नकारा है, नाकाम है, लापरवाह पुलिस है, तो वो आपका सीबीआई जांच की संस्तुति करे। और हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए अगर ये पुलिस आपका अक्षम है। क्योंकि ये पुलिस की जो पूरी व्यवस्था है, आप देखिए आज पहाड़ के गांव में जिस बात को कुछ वक्ताओं ने यहाँ पे कहा, आज सब बहनों को और भाई को प्रण लेना होगा कि आप बाहर के फेरी वालों से एक सामान मत खरीदो, इनको मोह मत लगाओ, इनको घर में पानी भी मत पिलाओ, अपने गांव में मत घुसने दो। हम तो चाहेंगे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख मैडम यहाँ पे आए हैं, इस प्रकार की एसओपी आपका मुंशियारी ब्लॉक को निकालना चाहिए कि किसी भी ग्राम सभा में कोई फेरी वाला आपका नहीं घुसेगा। कोई लेबर्स आपका आते हैं तो उनका अगर लेबर्स की जरूरत है तो उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन ग्राम सभा में होना चाहिए। और पुलिस, निकटतम पुलिस थाने को आपका उसकी सूचना जानी चाहिए और उसका जो पुराना इतिहास है वो पूरा का पूरा इतिहास आपका उस गांव में आना चाहिए, ताकि पता चले कि ये लेबर है कि ये खूनी है, ये लेबर है कि ये लूटमार है, ये लेबर है कि ये अपराधी है। इस सब कि आज केवल हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए हैं, ऐसा न हो कि हम लोगों को पूरे तल्ला जोहार के गांव गांव में हम इस बात को कह रहे हैं। आज शरणार्थी और बेड़ू महारखिम खेत के लोग भी शाम को कल भी होने वाले हैं। ऐसे हम गांव गांव में जो है इस न्याय की जो संघर्ष की जो यात्रा है, इस यात्रा को हम अपने गांव गांव में हम सब लोग ले जाएं और हम सब लोग मिलकर इस बात का यहाँ पे संकल्प लेना चाहते हैं कि जब तक इन दोनों मृत आत्माओं को, इनके अपराधियों को जेल की सजा नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग आपका चुप नहीं बैठेंगे। और उसी के साथ साथ जब हम पिछली बार यहाँ पे आए थे, हमारे कोश्यारी साहब इस बात के गवाह हैं, बहुत सारे लोग इस बात के गवाह होंगे। आजकल जेल जाने से भी कुछ नहीं होने वाला है, जेल जाने के बाद भी अपराधी छूट जाते हैं, जैसे नन्ही परी के अपराधी छूट गए। कभी कभी तो मुझे इस बात को लगता है कि ये पूरी जो पुलिस की व्यवस्था है इसको न्यायपालिका को सौंप देना चाहिए। ये पूरे पुलिस को न्यायपालिका को सौंप देना चाहिए, ताकि पुलिस जो आपका नेताओं के चमचे बन के काम करती है, ये पुलिस आपका जो है बड़े लोगों के आपका जब बीच में काम करती है, तो पुलिस पर सीधे न्यायपालिका का अंकुश होना चाहिए। और जो दूसरी सरकारी वकीलों की इस देश में जो व्यवस्था है कि जगत मर्तुल्या बड़ा नेता होगा तो उसकी बेटी LLB करेगी तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट की वकील बन जाएगी, लेकिन आपकी बेटी होशियार होगी तो वो कहीं की वकील नहीं बन पाएगी। आज अपराधियों को जेल जाते हुए देखकर हमारे मन में थोड़ा संतोष होता है कि हमारी बहन बसंती देवी के हत्यारे को सजा हो गई, जेल चले गए हैं, प्रदीप भाई के हत्यारे को जेल चले गए, सजा हो गई है। लेकिन कल जब आपका कोर्ट से खबर आती है नन्ही परी की तरह की वो बरी हो गई, फिर हमें धक्का पहुंचता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। जब आप एक आउटसोर्स के कर्मचारी को परीक्षा दे के रखते हैं, इतने बड़े वकीलों को आप पीछे के दरवाजे से क्यों रखते हैं भाई? तो इतने बड़े वकील जो लोग हंस करते हैं, जिनके एक थोड़ी सी भूल चूल से एक परिवार के जो आंसू सूख गए होते समय के साथ, वो आंसू फिर दोबारा बहने लग जाते हैं। ऐसी व्यवस्था पर आप क्यों आपका ऐसे लोगों को बंद दरवाजे से पर्दे के पीछे से एंट्री कराते हैं? इसलिए हम सब तल्ला जोहार और मल्ला जोहार के लोग, हम सब ने अपराध किया है, उनको सजा दिलाने के लिए हम सब लोग एकजुट और एकमुठ होकर हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। वो आप टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, जिस माध्यम से भी आप जानकारी दें, उन लोगों को बताएं कि कल शाम को 5 बजे वो गांधी चौक पिथौरागढ़ में अवश्य आपका पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ ये एक संघर्ष है, ये एक न्याय की यात्रा है, ये एक दो परिवारों के खुशियों पर जो ग्रहण लगाया गया है उसके प्रति हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इलाके में अगर इस प्रकार की आपका जघन्य घटना हुई है, ऐसे विभत्स आपका जो है स्वरूप हमारे सामने आया है, तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग एकमुठ होकर और एकजुट होकर इस संघर्ष को करें और इन दो परिवारों को न्याय दिलाने के साथ साथ
हम एक मैसेज पूरे भारत सरकार को देंगे, पूरी दुनिया को देंगे कि मुनस्यारी के विकासखंड के लोग, अगर वहां कोई अन्याय होता है, मैं अंत में इस बात को कहना चाहता हूं, मुनस्यारी एक दौर तक इनर लाइन की परिधि में था। हम जब ग्वालदम से आते थे तो तेजम में रोडवेज की बस को रोका जाता था और पुलिस वाले पूछते थे कि तुम कहां जाने वाले हो। कुछ चंद लोगों ने धारचूला मुनस्यारी के पूरे इलाके को इनर लाइन से बाहर कर दिया। आज यहाँ इतने बाहर के लोग आकर बस रहे हैं, आप उनके विषय में कुछ नहीं जानते। पहले फेरी करने वाला भी आता था तो 1 हफ्ते का पास लेके आता था, 1 हफ्ते के बाद उसको धारचूला मुनस्यारी का इलाका छोड़ना होता था। अगर वो नहीं छोड़ता था तो उसमें सजा का प्रावधान था। आज हमारा पूरा इलाका खुला हो गया है, जमीनें हमारे इलाके में बिक रही हैं। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि इनर लाइन के परिधि में इस क्षेत्र को हमको लाना होगा और बाहर के लोगों को यहाँ जमीनें नहीं बेचनी होंगी, देनी होंगी, और बाहर के लोगों का अपना दुकान भी हमको किराए में नहीं देना होगा और बाहर के लोगों के दुकान से हमको सामान भी नहीं खरीदना होगा। इस संकल्प के ये सब संकल्प लेंगे तभी ये बसंती देवी जी और प्रदीप दरियाल जी के साथ न्याय होगा। धन्यवाद। प्रहलाद जौहर के समस्त जनता दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, क्योंकि इस दुखद शुरू होगा और स्टेट बैंक से फिर हम वापिस होंगे और समस्त जनता का टीम आगे रहो। मैं होशियारी करता हूँ जब सुना तो आज हम नाचने में कुछ अच्छी दुर्घटना हो चुकी थी और सम्रांत प्रहलाद जौहर नाचने के क्षेत्रवासियों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हमारे बीच मुनस्यारी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख साहिबा भी हमारे बीच में है, पूर्व क्षेत्र पंचायत हेमा चौहाल जी और सारी महिलाएं ने इस कैंडल मार्च में अपना भागीदारी दी है। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्याय दो, न्याय दो, बसंती दीदी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अभी दो, आज दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय बसंती दीदी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बसंती दीदी को न्याय दो, न्याय दो, आज दो, अभी दो, न्याय दो, न्याय दो, पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, होश में आओ, पुलिस प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस न्याय दो, न्याय दो, बसंती दीदी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आज दो, अभी दो, हाय दो, नहीं दो, आज दो, अभी दो, हाय दो, नहीं दो, प्रशासन, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन, बसंती दीदी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भर्ती भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भर्ती भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बसंती दीदी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आज दो, अभी दो, आज दो, अभी दो, न्याय दो, न्याय दो, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ, न्याय दो, न्याय दो, बसंती दीदी को न्याय दो, न्याय दो, बसंती दीदी को
हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है। जय दो, जय दो, जय दो, जय दो, जय दो, जय दो। पुलिस प्रशासन होश में, पुलिस प्रशासन होश में। जय दो, जय दो, जय दो। फोटो वाला तुम जल्दी बात है। फोटो लेके आगे। फोटो वहाँ से लेना है। नीचे वालों में रख दो। सभी लोग मौन के लिए अपना सीते हुए पोजीशन ले लेंगे। मौन शुरू कर रहे हैं। आप लोग अपने घरों को अब जा सकते हैं और आगे जो भी कार्यक्रम। चलिए आप लोग अपने अपने घर शाम को कर देंगे। शाम को अभी रहता है थोड़ा।